राजधानी में अपराध बढ़ते जा रहा, जो पुलिस के लिए चुनौती बना हुआ मामला सिविल लाइन थाने का, जहां अपराधी सरकारी ठेकेदार के घर की रेकी करके उस पर हमला कर दिया। पल्लव साहू की पत्नी थाने के चक्कर लगा रही है, लेकिन पुलिस संज्ञान नहीं ले रही। पीड़ित की पत्नी का कहना है, एक उच्च अधिकारी ने मेरे पति पल्लव साहू पर आत्मघाती हमला करवाया। रिपोर्ट देखिए। देर रात सिविल लाइन थाने में कुछ लोग प्रदर्शन करते हैं और प्रदर्शन का कारण स्पष्ट है, लेकिन कुछ यहाँ पीड़ित जो हैं वो पहुँचे हुए, उनसे बात करते हैं। आपका नाम क्या है? रूपाली साहू। अच्छा, क्या किस वजह से कल आप लोग प्रदर्शन किए थे, क्या मसला क्या? मेरे हस्बैंड के साथ एक हफ्ता पहले पल्लव साहू है मेरे हस्बैंड का नाम। एक हफ्ता पहले कुछ गुंडे ने जिनको किसी ने भेजा था, तो उनका पीछा करते करते वो गए हैं। तब हमको, मेरे हस्बैंड को नहीं पता था कि कोई पीछा कर रहे हैं करके। फिर बर्गर किंग शंकर नगर चौक के पास जैसे ही पहुंचे हैं, तो उनको ऐसे दरवाज़ा खोलो, पहले तो ठोकर दिए थे, तो ये नहीं कुछ किए, पीछे से धक्का दिए। उसके बाद दरवाज़ा खोलो, खिड़की खोलो करके खोलने बोले। फिर इन्होंने क्या हुआ करके पूछे हैं, तो उनका कार से चाबी निकाल लिए। फिर उसके बाद मोबाइल छीन लिए और घसीटते हुए बाहर ले गए, निकाले, जिसमें सीसीटीवी फुटेज पूरा है हमारे पास। उसके बाद रॉड लेके आए थे उन लोग। रॉड पहले से ही उनके हाथ में था, और जो स्कूटी थी उसमें ना गाड़ी का नंबर था, कुछ भी नहीं था। और जैसे ही बाहर निकाले, वार करने लग गए। पहले सिर पे वार किए, फिर इन्होंने अपना बचाने का कोशिश किया। उसके बाद नहीं वो किए तो पैर पे रॉड ही रॉड मारे, जिसमें गंभीर चोट आई भी है। उसके बाद वहाँ के कोई लोग थे, क्योंकि चूँकि चौक था तो बहुत सारे लोग थे वहाँ पे, तो उन लोगों ने 112 पे कॉल करके पुलिस को बुलाई। तो फिर पुलिस आ रही है करके मोबाइल को और कार की चाबी को फेंक दिया और उन लोग चले गए। उसके बाद मेरे हस्बैंड मुझे फ़ोन किए, तो मैं लेके आई। फिर मैं गई वहाँ शंकर नगर चौक। उसके बाद हम लोग थाना आए हैं। फिर थाना में ये सब हुआ है। उसके बाद हम लोग घर जाने के बाद सीसीटीवी फुटेज देखे हमारे घर के पास, तब पता चला कि एक दिन पहले उन लोग रैकी भी किए हमारे घर के सामने। पूरा सुबह 8 बजे से लेकर 12 बजे तक घर के सामने बैठे रहे। 2 लोग थे नकाबपोश से, उस टाइम जब स्कूटी में थे तब भी नकाबपोश थे, और स्कूटी वही, और रैकी करने वाले 2 अलग थे, और ये सब मारने वाले 2 अलग थे जो रॉड में मारे हैं। और इसके बाद जब हमने पुलिस को दिखाया सीसीटीवी फुटेज वगैरह, तो इन लोगों उस टाइम पे सब सही चल रहा था। उसके बाद जब पकड़ के लाए हैं इनको, जो आरोपी थे वो लोग पकड़ा गए। 4 या 5 आरोपी पकड़ाए हैं। पकड़ने के बाद पूरा नाम भी, एक अभिषेक साहू का नाम भी बताए हैं उन्होंने। जब उनका पिटाई या जो भी हुआ होगा, उसके बाद अभिषेक साहू का नाम बताए हैं। उसके बाद हम लोग को पता चला, हम लोग सोचे कि आगे का कार्रवाई स्टार्ट होगा करके, लेकिन कार्रवाई स्टार्ट नहीं हुआ। उन लोग को शाम को छोड़ दिया गया, जबकि वो 5 आरोपी थे, और एक तो ऐसे थे कि जो 10 साल से जेल में थे हत्या के कारण, हत्या के केस में थे, उनको भी छोड़ दिया गया। और हम लोग को पता ही नहीं। फिर हम लोग आके यहाँ आए हैं, पूरे फ्रेंड सर्कल, समाज वाले और जितने भी अपने हैं जान पहचान, यहाँ आके धरना दिए हैं। तब जाके उस आरोपी को रात में 11 बजे या 12 बजे के आसपास वापस टिकरापारा थाना में लेके बैठाए हैं। उसके बाद हम लोग को आश्वासन दिया गया कि 2 दिन के अंदर आप लोग का कार्रवाई पूरा कर दिया जाएगा करके। अब वही क्या बोलते हैं, इसमें जानलेवा हमला हुआ है। और इसके पूर्व भी हमने मार्च 2024 में एक कंप्लेंट किए थे तेलीबांधा में, जो कि पोषण लाल चंद्राकर के नाम से था, MD बीज निगम। उन्होंने अपने कार्यालय में बुलाकर धमकी दिया था जान से मारने का, तुमको उठवा दूंगा, जिंदा नहीं छोड़ूंगा, तू कहीं का नहीं रहेगा, इस टाइप का पूरा धमकी चमकी दिए थे। उसके बाद थाना भी गए हम लोग, तो एक कंप्लेन लेटर जैसे लेते हैं वैसा लिए, लेकिन बाद में मेरे हस्बैंड को ही बुला के उन्हीं को टॉर्चर करने लग गए थे वहाँ के TI। क्यों ऐसा हुआ? पोषण लाल चंद्राकर जो MD बता रही हैं, वो क्यों, क्या कारण क्या था जिसकी वजह से? हाँ, उनका ये रीजन है कि उन्होंने एक राजनीतिक पार्टी दल बना रहे थे इन लोग, तो उस पार्टी में क्या बोलते हैं, कुछ ऐसे संदिग्ध लोग को जोड़ रहे थे, जिसमें हम लोग ऑब्जेक्शन कर रहे थे। मेरे हस्बैंड ऑब्जेक्शन कर रहे थे, मैं तो इस पार्टी से मेरा कोई लेना देना नहीं था। तो उनको उस वहीं से स्टार्ट हुआ है। फिर वहाँ पे हमने देखा कि मेरे हस्बैंड के कार्यालय में ही जो लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, तो हम लोग को सही नहीं लगा, मेरे हस्बैंड जी को सही नहीं लगा। तो उन्होंने मना किया कि मैं ये सब वो नहीं कर सकता, मतलब ये सब कोई लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, पसंद नहीं है इस टाइप का। उसके बाद उनके द्वारा ये राजनीतिक पार्टी को लेकर कहीं दूसरे पार्टी में विलय होने का भी वो किया गया था कि तो ये सब मारपीट का जो किस्सा है आप लोगों को, वो कौन करवाया, कौन है, क्या लगता है? पोषण चंद्राकर ही करवाए हैं इसको। और अभी तक अभिषेक साहू को पकड़ के लाए और उनसे पूछा ना तो पता चल जाएगा किसने करवाया। अभी तक तो पुलिस ने अभिषेक साहू को लेके आए नहीं है। जो है जिसको पकड़े हैं आरोपी हैं उनको उन्होंने बोल दिया, बयान दे दिया, उसके बावजूद अभिषेक साहू को नहीं लाए हैं।
और जबकि पोषण लाल चंद्राकर ही इसमें इन्वॉल्व है। और उन्होंने अपने अप्रोच बोलो या जो भी बोलो, कल शाम रात को छुड़वा दिए थे कि इस केस को रफा दफा करो और खत्म करो करके। वो तो एक भ्रष्ट अधिकारी ही है। और आप लोग क्या चाहती हैं? पुलिस किस तरीके से मदद कर रही है और क्या चाहती हैं आप? हम चाहते हैं कि जो इस टाइप के आरोपियों को बढ़ावा मिल रहा है, संरक्षण मिल रहा है, तो कानून हम जैसे लोगों के साथ खड़े रहे और ऐसे आरोपियों को तुरंत पकड़ के लाए और उनसे गुनाह कबूल करवाए कि उन्होंने खुद किया है। और पैसों का लेन देन कुछ भी बोलते रहते हैं। हम एक प्रकार से देखा जाए तो वह व्यक्ति जो अभी तो नहीं है, टेलीकॉम उसमें है, बीच में MD बिजली निगम बन के आए थे, अभी तो शायद झारखंड या कहीं पे उनका पोस्टिंग कर दिया गया है, बट वहाँ ज्वाइन भी नहीं किया ऐसा हम लोगों ने सुना है। लेकिन है तो बहुत वो इंसान वही ही करवा सकते हैं, गुंडागर्दी कर रहे हैं एक अधिकारी होकर। ये कार्यक्रम मेरी बहन के मेरे जीजा जी हैं पल्लव साहू, उनको पोषण चंद्रा के द्वारा पहले से परेशान किया जाता है। लगभग 2 साल पहले से 2 साल पहले जो राजनीतिक पार्टी बनाए थे उसके कारण कुछ विवाद हो गया। पोषण चंद्रा का जो पार्टी था वो बंद होने के कगार पे था। उसके बाद पोषण चंद्रा का द्वारा लगातार धमकी देना, वो करना, परेशान करना, लगातार प्रताड़ित करना जारी था 2 साल से। उसके बाद फिर मार्च 2024 में मेरे दामाद को अपने ऑफिस बुलाकर 2 गुंडे बैठाकर उसको परेशान करने की, मेरा पैसा दो, खर्चा दो, इतना पार्टी में बनाने में खर्चा हुआ जो करके 2 गुंडा बैठाकर ऑफिस में बुलाए थे, जान से मार दूंगा धमकी भी दिए थे। उसके बाद मेरे जीजा जी हैं वो तेलीबांधा थाना गए थे रिपोर्ट लिखाने के लिए, तो वहाँ भी इधर उधर से फ़ोन लगाकर जैसे भी करके उसको भी वहाँ 2 घंटे बैठा के रखे थे। पहले तो ये लग रहा था कि पुलिस मदद कर रही करके, लेकिन कल जो उनको अरेस्ट करने के बाद में भी एक छोटा मोटा धारा लगा के छोड़ दिए, तो उससे फिर ये लगा कि नहीं, बिल्कुल भी सहयोग नहीं कर रही पुलिस ऐसे करके। और जिस हिसाब से उनके ऊपर जानलेवा हमला हुआ है, कौन करवाया है ये जानलेवा? अभी तो वरवली जो बताई हैं भाभी जैसे भी है करके, पोषण चंद्रा का नाम कहा है करके, लेकिन वो फ्रेंड थे शायद उनके पुराने। अच्छा। जिसके ऊपर पल्लव के ऊपर में हमला हुआ है वो उनके फ्रेंड थे पुराने वो। अच्छा, किस सरकारी पद में है, गैर सरकारी है? हाँ, वो सरकारी उसमें है, सर्विस में है वो। कौन से पद में है और कहाँ पर? अभी शायद मेरे ख्याल से यहीं रायपुर में ही है या फिर रांची में है मेरे ख्याल से शायद वो। अच्छा। बताने के अनुसार से कंफर्म में भी नहीं होता। तो उनके द्वारा ही किया गया है? शायद उनके द्वारा किया गया, लेकिन एकदम अभी फिलहाल बात जारी है उनकी तरफ, तो एकदम कंफर्म तो नहीं बोल सकते हम, लेकिन विवेचना जारी है। भैया लोग सब कर रहे हैं, सब पुलिस वाले भैया लोग। अब हो सकता है कोई किसी को तो अनजान आदमी को तो मारेगा नहीं, कुछ करेगा नहीं, किसी से रंजिश रहेगा तभी कुछ ना कुछ होगा ऐसा।